साल 1998 एक एनकाउंटर, उस नामी डॉन का जिसका आतंक कुछ ऐसा था कि एक बार प्रधानमंत्री अटल को अपना लखनऊ द्वारा रद्द करना पड़ा था, जिसकी हिमाकत उस हद तक जा पहुंची थी कि उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ही सुपारी ले ली थी। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के कुख्यात डॉन श्री प्रकाश शुक्ला की। श्री प्रकाश की शुरुआत हुई गोरखपुर से। यहाँ मामखोर नाम के एक गांव में उसके पिता स्कूल मास्टर थे, लेकिन श्री प्रकाश का दिल पढ़ाई में नहीं था। उसे पहलवानी का शौक था। चौड़ी छाती और लंबे कद का श्री प्रकाश जल्द ही अखाड़ों में नाम कमाने लगा। पहलवानी चलती रहती तो शायद उसकी जिंदगी का सफर कुछ और ही होता, लेकिन फिर साल 1993 में हुई एक घटना ने उसकी कहानी का रुख मोड़ दिया। हुआ यूं कि एक रोज राकेश तिवारी नाम के एक लफंगे ने श्री प्रकाश की बहन को देखकर सीटी बजा दी। प्रकाश ने उसे इतना मारा कि उसकी मौत ही हो गई। पुलिस के डर से वो बैंकॉक भाग गया। कुछ साल बाद लौटा, लेकिन अब उसने पहलवानी छोड़ जुर्म की राह पकड़ ली। बिहार के मोकामा में उन दिनों एक डॉन का बोलबाला था, सूरज भान। श्री प्रकाश ने उसे अपना गॉडफादर बनाया और धीरे धीरे जुर्म का एम्पायर बनाने लगा। जल्द ही उसने सुपारी लेने का काम शुरू कर दिया। साथ ही किडनैपिंग, ड्रग्स और लॉटरी जैसे धंधों में वो पारंगत हो चुका था। इन धंधों को उसने यूपी, बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और नेपाल तक फैलाया। जल्द ही वो अपराध जगत में एक जाना माना नाम बन गया। जैसे जैसे बदमाशी में उसका नाम होने लगा, श्री प्रकाश खुद को एकदम फिल्मी डॉन समझता था। दोस्तों में डींगे हाँकता था कि हर रोज उसके टेलीफोन का ही खर्चा 5,000 रुपए है। हालांकि इतने से भी वो संतुष्ट नहीं था। श्री प्रकाश को एहसास था कि यहाँ ऐसे ऐसे दिग्गज हैं जो उसे महज नौसिखिया समझते हैं। इसलिए उसने तय किया कि वो एक बड़े कांड को अंजाम देगा ताकि उसके नाम का भौकाल जम जाए। साल 1997 की बात है। यूपी के महाराजगंज की लक्ष्मीपुर विधानसभा से विधायक थे वीरेंद्र शाही, जिन्हें ठाकुरों का सर्वमान्य नेता माना जाता था। एक दोपहर शुक्ला ने लखनऊ में सरेआम वीरेंद्र शाही को गोलियों से भून दिया। पूरे यूपी में हल्ला मच गया। शुक्ला यहीं नहीं रुका। उसकी लिस्ट में अगला नंबर था कल्याण सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी का। तिवारी भी कम बड़े बाहुबली न थे। 15 साल से विधायक थे और एक चुनाव तो उन्होंने जेल में रहते ही जीत डाला था। श्री प्रकाश की नजर हरिशंकर तिवारी की सीट पर थी। उसे एहसास हो गया था कि एक बार विधायकी की गंगा में नहा लिया तो फिर कोई उसका बाल भी बांका ना कर पाएगा। हरिशंकर तिवारी श्री प्रकाश शुक्ला से खौफ खाए थे। कहा जाता है कि वो शुक्ला के पिता को हर समय अपने साथ रखते थे ताकि वो उन पर हमला करने की हिम्मत ना करे। तिवारी तो बच गए, लेकिन जल्द ही श्री प्रकाश ने एक और हत्याकांड को अंजाम दिया। बिहार सरकार में बाहुबली मंत्री थे ब्रिज बिहारी प्रसाद। यूपी के आखिरी छोर तक उनका सिक्का चलता था। श्री प्रकाश शुक्ला ने पटना में उन्हें गोलियों से भून डाला। 13 जून 1998 को इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के सामने वो अपनी लाल बत्ती वाली कार से उतरे ही थे कि AK-47 से लैस 4 बदमाश उन्हें गोलियों से भूनकर फरार हो गए। इस कत्ल के पीछे श्री प्रकाश का उद्देश्य था रेलवे के ठेकों पर वर्चस्व स्थापित करना। जैसे जैसे श्री प्रकाश के अपराध का ग्राफ बढ़ा, पुलिस रिकॉर्ड में उसके नाम से दर्ज पन्ने भी बढ़ते गए। पुलिस के रडार पर तो वो काफी समय से था, लेकिन 1998 के आसपास पुलिस को एक ऐसी खबर मिली जिसने प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए। पता चला कि शुक्ला ने यूपी के CM कल्याण सिंह की सुपारी ले ली है, वो भी 6 करोड़ रुपए में। यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स अब उसके पीछे थी। STF का अब एक ही मकसद था, श्री प्रकाश शुक्ला जिंदा या मुर्दा। सारे घोड़े दौड़ा दिए गए। अगस्त 1998 के आखिरी हफ्ते में पुलिस को अहम सुराग मिला। पता चला कि दिल्ली के वसंत कुंज में उसने किराए पर एक फ्लैट लिया है। यहीं से वो अपना धंधा चलाता था। फोन के जरिए वो हमेशा ध्यान रखता था कि एक ही नंबर बार बार यूज न करे। इसके लिए उसने 14 सिम कार्ड ले रखे थे। सितंबर 1998 उसने लखनऊ के एक बिल्डर को धमकी दी। हर बार की तरफ इस बार भी उसकी मांग सीधी थी, हर फ्लैट पर 50,000 रुपए की रंगदारी। लेकिन रंगदारी रंग लाती इससे पहले ही इस कॉल की खबर पुलिस तक पहुंच गई। भारत में तब सेलफोन नए नए आए थे। मुजरिमों ने इनका इस्तेमाल शुरू तो किया, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि ये फ़ोन आसानी से ट्रैक किए जा सकते हैं और फ़ोन कॉल के ज़रिए किसी की लोकेशन का पता भी लगाया जा सकता है। यही बात श्री प्रकाश शुक्ला की गिरफ्तारी का कारण भी बनी।
पुलिस ने उसका फोन ट्रैक करना शुरू किया। यहीं पर श्री प्रकाश शुक्ला से एक बड़ी गलती हो गई। नंबर बदलने के बजाय उस हफ्ते में उसने एक ही नंबर इस्तेमाल किया। इससे पुलिस के लिए उसे ट्रैक करना आसान हो गया। 21 सितंबर के रोज पुलिस के हाथ एक पुख्ता जानकारी लगी। पुलिस ने फील्डिंग बैठाई, लेकिन शुक्ला अपनी अच्छी किस्मत के चलते मौके पर पहुंचा ही नहीं। हालांकि किस्मत की यह मेहरबानी ज्यादा देर न चली। 22 सितंबर की दोपहर श्री प्रकाश अपने घर से निकला, गाजियाबाद में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए। उसका फोन अभी भी पुलिस के रडार पर था। पुलिस को पता था वो इसी रास्ते वापसी करेगा। दोपहर 1:30 बजे श्री प्रकाश अपनी नीली सेलो कार में मोहन नगर फ्लाईओवर पर पहुंचा। यहां उसे पुलिस की 5 गाड़ियां खड़ी दिखाई दी। श्री प्रकाश को अंदाजा था कि मौका मिलने पर पुलिस उसके एनकाउंटर से भी गुरेज नहीं करेगी। इसके बावजूद सरेंडर करने का उसका कोई इरादा नहीं था। कार में उसके साथ कुछ और लोग भी मौजूद थे। कार वो खुद चला रहा था। पुलिस की गाड़ी देखकर उसने अपनी स्पीड तेज करने की कोशिश की, लेकिन तभी इंस्पेक्टर वीपीएस चौहान ने अपनी जिप्सी उसकी कार के आगे कर दी। निकलने की फिराक में शुक्ला ने अपनी कार को तेजी से बाईं ओर काटा। पुलिस ने उसे चारों ओर से घेर लिया। पुलिस ने गोलियां दागी और मिनटों के अंदर उसको और उसके साथियों को मार गिराया।